नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात कोई पूर्ण संख्या यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से दी गई होती है तथा वह घात पॉजिटिव होती है, उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु प्लस पद। बहु का अर्थ होता है बहुत सारे और पद का अर्थ होता है टर्म्स, तो हम कह सकते हैं बहुपद बहुत सारे टर्म से मिलकर बना हुआ होता है। आइए हम समझते हैं। एक बहुपद लिखा है 7x² प्लस 3y-1, ये हमारा एक बहुपद है। इस बहुपद में हम देखेंगे कि हमारा चर भी है, अचर भी है तथा घात भी है, तो हम इनको समझेंगे। ठीक है, आइए हम समझते हैं भैया। इस बहुपद में एक हमारा अचर है या जिसे हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, तथा इस बहुपद में एक्स और वाई ये दोनों हमारे वेरिएबल हैं जिन्हें हम चर भी कहते हैं, चर या वेरिएबल कहेंगे। उसके बाद इस बहुपद में 7 और 3 इन दोनों को हम गुणांक या कोफिशिएंट बोलेंगे। इन दोनों को हम गुणांक या कोफिशिएंट बोलेंगे, गुणांक या कोफिशिएंट बोलेंगे। उसके बाद इस बहुपद में 2 लिखा है, इस x की पावर 2, इस पावर को हम घात या पावर बोलते हैं। x की पावर 2 को घात या हम पावर बोलते हैं। उसके बाद बचा हमारा प्लस और माइनस, इन दोनों को हम ऑपरेटर बोलते हैं, इन दोनों को हम ऑपरेटर कहेंगे। आगे समझेंगे हम। किसी भी बहुपद को अच्छे से समझने के लिए उसके भागों की जानकारी होना हमें बहुत जरूरी होती है। यहाँ पर बहुपद के मुख्य भाग दिए गए हैं। जैसा पहला भाग है चर। चर का मान कभी भी बहुपद में स्थायी नहीं होता है, चर का मान बहुपद में बदलता रहता है। चरों को हम एक्स, वाई, जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या ए, बी, सी के द्वारा भी हम इनको प्रदर्शित करते हैं, या किसी अन्य अक्षर के द्वारा भी हम इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा दिया हमारा अचर। अचर का मान बहुपद में हमेशा स्थायी होता है। यह कोई संख्या होती है जिसका मान कभी नहीं बदलता है। हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे हम अचर का 8, 7, 3 इस तरीके से हमारे अचर होते हैं जिनका मान स्थायी होता है। अगला है हमारा गुणांक या कोफिशिएंट। गुणांक या कोफिशिएंट वह होते हैं जिनका गुणा किया होता है चर के साथ में। इनका भी हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कि 7x। 7x में जो गुणांक है वह 7x में जो गुणांक है वह है 7। 7 गुणांक है यहाँ पर। इसके बाद घात। घात वह होती है जो कि वेरिएबल के ऊपर लगी होती है। हम एग्जाम्पल लिखेंगे इसका 7x²। इसमें जो घात है वो है 2। ठीक है, आगे समझेंगे हम। हमने बहुपद को 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा भाग है घात के आधार पर। आइए समझेंगे हम उनको। जैसा पहला लिखा है पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटते हैं हम यहाँ पर। एक पद, द्विपद, त्रिपद। वह बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसको एक पद बहुपद कहते हैं। उसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम, जैसे कि 7, 5, 3x है ना, -xy, ये सभी एक पद बहुपद के उदाहरण हैं। अगला है हमारा द्विपद बहुपद। वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 होती है उनको हम द्विपद बहुपद कहते हैं। उसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे हम यहाँ पर 3x + 1। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे हम उसका 5x² - 1। ये हमारे द्विपद बहुपद के एग्जाम्पल हैं। अगला देखेंगे हम त्रिपद। त्रिपद बहुपद वह होता है जिसमें पदों की संख्या 3 होती है, उसको हम त्रिपद बहुपद कहते हैं। हम उसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर 5x² + 2x - 1। एक एग्जाम्पल और लिखेंगे इसका हम a + b - c। ये दोनों ही हमारे त्रिपद बहुपद के एग्जाम्पल हैं। ये दोनों ही हमारे त्रिपद बहुपद के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, त्रिपद के आगे भी बहुपद होते हैं, जैसे कि चतुर्थ पद बहुपद। जिनमें 4 पद होंगे वो चतुर्थ पद बहुपद कहलाएंगे। हम आगे समझेंगे। यहाँ समझते हैं हम बहुपद को घात के आधार पर। पहला शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का उदाहरण केवल शून्य ही होता है, इसकी घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। दूसरा है अचर बहुपद। एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें केवल संख्याएं होती हैं, इनके साथ कोई भी चर पद नहीं होता है, इनके साथ कोई भी चर नहीं जुड़ा होता है, उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x⁻0 7x⁻0, इस तरीके से भी इनको हम लिख सकते हैं। अगला दिया है हमारा
रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर की मैक्सिमम पावर 1 होती है। हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि 2x + 1 ये हमारा एक रेखिक बहुपद का उदाहरण है। अगला है हमारा द्विघात बहुपद। वह बहुपद जिसमें चर की मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका उदाहरण लिखेंगे हम यहाँ पर 2x² + 1। इसमें चर की मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। अब त्रिघात बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की मैक्सिमम पावर 3 होती है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम यहाँ पर 2x³ + 1 ये हमारा त्रिघात बहुपद का एक उदाहरण है। अगला है हमारा चतुर्थ घात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर की मैक्सिमम घात 4 होती है उसको हम चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम x⁴ - 1 ये हमारा चतुर्थ घात बहुपद का उदाहरण है। घात के आधार पर बहुपदों को हमने समझ लिया है, आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि कोई व्यंजक बहुपद कब होगा, उसकी कुछ शर्तें होती होंगी, उन्हीं शर्तों को हम यहाँ पर सीखेंगे समझेंगे। आइए भाई, अब समझते हैं हम कि किसी व्यंजक के बहुपद होने की शर्तें क्या क्या होती हैं। तो उसमें पहली शर्त है कि चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसका हम एग्जाम्पल लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल है कि हमारा चर है x, तो x की घात जो है 0, 1, 2, 3 इस तरीके से हो सकती हैं तथा ये घातें पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो वो हमारा बहुपद होगा। अगला देखते हैं हम। अगला नियम कहता है कि चर की घात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। चर की घात नेगेटिव नंबर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम एग्जाम्पल लिखेंगे कि यदि इस तरीके से होगा तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। जैसे हमारा x है चर, तो चर की पावर -1, चर की पावर -2, चर की पावर -5 इस तरीके से यदि कहीं पावर दी हैं चर की तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। इस कंडीशन में ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला दिया हमें चर का घातांक भिन्न में नहीं होना चाहिए। चर का घातांक भिन्न में नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम। एग्जाम्पल है हमारा चर है x, तो x का घातांक 1/2 ऐसा भी ना हो। चर का घातांक 3/2 इस तरीके से भी ना हो। x की पावर -5/2 इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। चर की घातांक भिन्न में नहीं होना चाहिए। यदि चर की घातांक भिन्न में दी है तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। वो हमारा बहुपद नहीं होगा। आगे समझते हैं हम। अगली शर्त कहती है कि चर हर में नहीं होना चाहिए। चर जो है हमारा हर में नहीं होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे हम यहाँ पर। जैसे हमारा चर है x, तो x हमारा हर में नहीं होना चाहिए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए हमारा x + 2 इस तरीके से भी हमारा नहीं होना चाहिए। तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। अगला नियम देखते हैं हम कि चर जो है हमारा घनमूल के अंदर या वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लिखेंगे इसका हम। जैसे हमारा चर है x, तो x वर्गमूल के अंदर भी ना हो और x हमारा घनमूल के अंदर भी ना हो। यदि ऐसा कहीं है तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। इस तरीके से यदि कहीं लिखा है तो वो हमारे बहुपद नहीं होंगे। ये थे नियम बहुपद होने के। ये कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। इन क्वेश्चन में हम छांटेंगे कौन से बहुपद हैं कौन से बहुपद नहीं है। जो हमने पहले सीखा है, जो नियम सीखे हैं, उन्हीं के बेस पर हम इन क्वेश्चंस को छांटने वाले हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। पहला लिखा 3x² + 5x - 6। इसमें हमारा जो चर है वो है x और x की पावर 2 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह हमारा बहुपद होगा। इसलिए यह हमारा बहुपद होगा। इसके आगे हम सही का टिक लगाएंगे। यह हमारा बहुपद होगा। ये हमारा बहुपद है। अगला दिया है हमें x की पावर 2 + 3x - 2। इसमें x हमारा चर है, चर की पावर 2 है जो कि एक पूर्ण संख्या तथा पॉजिटिव संख्या है, इसलिए यह भी हमारा बहुपद होगा। अगला दिया है हमें 5x की पावर -2 + 6y - 1। इसमें हमारा चर x है, x की पावर -2 है,
x की पावर -2 जो कि एक नेगेटिव है, इसलिए यह हमारा बहुपद या पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके आगे हम क्रॉस लगा देंगे, इसके आगे हम क्रॉस लगा देंगे। आगे देखेंगे हम, अगला दिया हमें 5। 5 हमारा एक बहुपद होगा तथा एक अचर बहुपद होगा। 5 हमारा बहुपद भी होगा, साथ में अचर बहुपद होगा। इसके आगे हम सही का टिक लगा देंगे, यह हमारा बहुपद है। अगला दिया हमें 1/x। 1/x बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसमें हमारा वेरिएबल यानी चर x बटे में लिखा है, इसलिए यह हमारा बहुपद नहीं होगा। इसके आगे हम क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, यह हमारा बहुपद नहीं है। अगला देखते हैं हम, अगला लिखा हमारा √x। √x भी हमारा पॉलिनोमियल या बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें चर रूट के अंदर है, चर वर्गमूल के अंदर है, इसलिए यह भी हमारा बहुपद नहीं है। ये भाई आपके लिए कुछ होमवर्क है, जो हमने पहले सीखा उसी के बेस पर आप इनमें से छांटेंगे कि कौन से हमारे बहुपद हैं, कौन से हमारे बहुपद नहीं हैं, तथा इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर बताएंगे। इनका आंसर आप मुझे कमेंट वन में करके बताएंगे। जो बहुपद होंगे उनका आप नंबर डाल देना कि बहुपद हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसा आप नंबर डाल देना कि इनमें से कौन कौन से बहुपद हैं। सभी भाई कमेंट जरूर करेंगे, इससे मुझे भी मालूम चलेगा कि आपने कितना सीखा वीडियो से। और वीडियो को लाइक कीजिए भाई, शेयर कीजिए।